नमस्कार दोस्तों, गुलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर मतलब इथिक्स वाला पेपर हम लोग पूरा ट्रेंड एनालिसिस के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपका छठा क्लास होगा। मेरी आपसे सिफारिश है कि आप 5 क्लास देखने के बाद ही इस क्लास को देखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है समझ में आएगा। ठीक ना भैया। एक खैर पहला जो वैल्यूम है नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, उसका ये छठा क्लास है। ठीक ना भैया। टोटल 8 वैल्यूम है, उसमें पहला वाला वैल्यूम आज लगभग समाप्त हो जाएगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो मूल्य वस्तुनिष्ठ हैं या आत्मनिष्ठ हैं। तो पहले वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता को समझेंगे, फिर उसके बाद ध्यान देंगे हम कि मूल्य क्या वस्तुनिष्ठ होते हैं या फिर आत्मनिष्ठ होते हैं या फिर कोई और बीच का मार्ग हो सकता है। आते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता की जो इंग्लिश होती है वो ऑब्जेक्टिविटी होती है, वहीं पे जो आत्मनिष्ठता की इंग्लिश होती है वो सब्जेक्टिविटी होती है। इसको पहले समझते हैं कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है और आत्मनिष्ठता क्या होती है। मैं कह रहा हूं कि जब कोई मूल्य हो, जैसे प्रेम है, शांति है, अहिंसा है, परोपकार है, करुणा है, दया है, ठीक है ना, ये सब जो मूल्य होते हैं ना, ऐसे मूल्य जिस पर समाज की सर्वसम्मति हो, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग स्वीकार करें, ऐसे मूल्य को हम जो है वस्तुनिष्ठ मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कि सीधी सी बात है कि ऐसे मूल्य जहां पर समाज का हर एक वर्ग लगभग लगभग उस मूल्य को स्वीकार करे, उस मूल्य में वस्तुनिष्ठता होती है। जहां पर जिस मूल्य को स्वीकार करने में समाज का हर वर्ग में भिन्नता हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस मूल्य को स्वीकार करने में समाज के हर वर्ग में भिन्नता हो, मतलब कि हर वर्ग की अलग अलग अपनी अपनी राय हो, तो वहां पे कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठता का गुण पाया जाता है। आते हैं थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं कि वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसके संबंध में सर्वसम्मति रहती है। ये सर्वसम्मति रहती है समाज के हर वर्ग में। ध्यान से सुनिएगा एकदम, वहां मत भिन्नता कम होती है। जैसे मैं एक यहाँ पे एक गोला बनाया हूं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि प्रेम, शांति, अहिंसा, परोपकार, दया, करुणा, ये सब मूल्य आप रख सकते हैं। यहाँ पर जब आप समाज में देखेंगे ना भैया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूल्य को मानते दिखेंगे आप। हाँ, कुछ ऐसे हैं कि जायज है कि वो हिंसा को फॉलो करते हैं, अशांति को फॉलो करते हैं, कुछ आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सर्वसम्मति से इसको स्वीकार करते हैं, इस मूल्य को। तो उसको हम कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता का मूल्य है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठता हमको दिखाई पड़ रही है इस मूल्य को लेकर के। ठीक है ना। सीधी सी बात है, समझिए आप ना, गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जीसस हो गए या फिर मोहम्मद हो गए, इन सब ने जो है बोला कि भाई प्रेम रखिए, शांति रखिए, अहिंसा आप रखिए, परोपकार रखिए, करुणा रखिए, दया रखिए। तो सीधी सी बात है कि कहीं न कहीं हिंसा थी तभी उन्होंने अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया, कहीं न कहीं अशांति थी तभी शांति का कॉन्सेप्ट दिया, कहीं न कहीं जो है घृणा थी तभी उन्होंने प्रेम का जो है कॉन्सेप्ट दिया। तो जो घृणा कर रहे थे ना, तो जायज है कि ज्यादातर लोग तो प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ घृणा करते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो समाज में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब जिस मूल्य को फॉलो करते हैं तो वहां पे कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता का जो है भाव है। लेकिन कुछ लोग हैं तो वो जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो पूर्ण वस्तुनिष्ठता नहीं होती है किसी मूल्य को लेकर के। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि बुद्ध महावीर अगर शांति का जो है मूल्य दे रहे हैं, वहां पे जो है शांति की बात कर रहे हैं, तो अशांत लोग हैं, तो अशांत लोग तो कुछ होंगे ना। तो जायज है कि पूर्ण जो है शांति का मूल्य वस्तुनिष्ठता के दायरे में नहीं आएगा। हाँ, वस्तुनिष्ठता की करीब जो है ज्यादा से ज्यादा अनुपात आपको दिख जाएगा इन जो है मूल्यों का। खैर, उदाहरण के तौर पर न्याय, स्वतंत्रता, प्रेम, सत्य, शांति, ये सब जो है आप वस्तुनिष्ठता के जो है अनुपात के स्तर पे ज्यादातर रख सकते हैं आप। हालांकि समाज में पूर्ण वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकती, यह शुद्ध गणित और शुद्ध तर्कशास्त्र में हो सकती है। तो ये आपका जो है वस्तुनिष्ठता था। आते हैं थोड़ा सा आत्मनिष्ठता पे। हमने अभी बताया कि जब जिस मूल्य को लेकर के जो है समाज में मतभिन्नता हो, ऐसे मूल्य को जो है, ऐसे मूल्य के गुण को हम क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठता का गुण कहते हैं। मतलब हर व्यक्ति की राय लगभग लगभग अलग होती है। ठीक है। जैसे लिविंग रिलेशन हो गया, लिविंग रिलेशन को लेके देखिए, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। प्रेम विवाह को लेकर के कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ऐसे ही वेश्यावृत्ति है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ठीक है ना भैया। तो उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु आत्मनिष्ठता कहते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। आत्मनिष्ठता की स्थिति में मतभिन्नता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। चूंकि नैतिक मूल्य समय, परिस्थितियों एवं स्थानों से प्रभावित होती है, ऐसे में आत्मनिष्ठता का स्तर अधिक हो सकता है। कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिसमें आत्मनिष्ठता का गुण अधिक होता है, उदाहरण के रूप में जैसे समलैंगिक विवाह। ठीक है ना। थाईलैंड सरकार ने शायद मान्यता भी इसको दे रखी है। वेश्यावृत्ति, लिविंग रिलेशन आदि। तो ये सब मूल्यों को लेकर के जो है समाज में मतभिन्नता होती है, इसीलिए कह सकते हैं कि ये सब जो मूल्य होते हैं आत्मनिष्ठता के ज्यादा करीब होते हैं, आत्मनिष्ठता का अनुपात इसमें ज्यादा होता है। अब यहाँ पे नोट लिखा है कि कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिनमें वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता के भाव लगभग समान हो सकते हैं, जैसे शाकाहार, मांसाहार, प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज, फांसी इत्यादि।
तो ये हमने वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता देखा। यहाँ पे मेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। तो इसको जिस प्रकार आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है उसी प्रकार मैं समझाऊंगा, उसी प्रकार लिखा गया है ये आंसर। मैं पढ़ के सुनाता हूं कि क्या जो है मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या फिर आत्मनिष्ठ होते हैं। ठीक है भैया। कह रहा है कि दार्शनिकों में मतभेद है कि मूल्य वस्तुनिष्ठ हैं या फिर आत्मनिष्ठ हैं। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है कि किसी समाज के सभी सदस्य स्वीकार करते हैं और उनकी स्वीकृति पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि मतलब कि जिस मूल्य को सारे लोग समाज के स्वीकार करते हो, इस पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो, तो ऐसे मूल्य को हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ कहते हैं। ठीक है। इसके विपरीत आत्मनिष्ठता का अर्थ है कि विभिन्न व्यक्ति मूल्यों पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। मतलब कि जहां पर समाज के हर व्यक्ति की, हर वर्ग की अलग अलग राय हो, उसको जो है आत्मनिष्ठ कहते हैं। पूर्ण वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि समाज का कोई भी व्यक्ति मूल्य संहिता के विरोध में नहीं है। इसके विपरीत पूर्ण आत्मनिष्ठता का अर्थ है कि समाज के में मूल्य को लेकर बिल्कुल भी सहमति नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। समाज में व्यवहारिक तौर पे ये दोनों विकल्प संभव हैं। सच यह है कि सभी मूल्यों में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता के तत्व साथ साथ पाए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जहां कुछ मूल्यों में वस्तुनिष्ठता का गुण हावी होता है, तो वहीं कुछ मूल्यों में आत्मनिष्ठता का तत्व प्रबल होता है। अगर हम प्रबलता देखें वस्तुनिष्ठता में, तो प्रेम, करुणा, विनम्रता, शांति, अहिंसा, सत्य, ये सब जो है आपको जो है प्रबलता किसमें दिखेगी? वस्तुनिष्ठता को लेकर। वहीं पर प्रबलता आत्मनिष्ठता के किस मूल्य में दिखती है? लैंगिक समानता में, लिंग समानता में, फिर इसके अलावा जो है समलैंगिक विवाह में, लिविंग रिलेशन, प्रेम विवाह, वैश्यावृत्ति, इन सब सारे मूल्यों को लेकर के देखेंगे तो वहां पे आत्मनिष्ठता का गुण ज्यादा पाया जाएगा। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मूल्य ना तो पूर्ण आत्मनिष्ठ है, ना ही पूर्ण वस्तुनिष्ठ है, बल्कि कुछ मूल्यों में वस्तुनिष्ठता का अनुपात अधिक होता है, तो कुछ मूल्यों में आत्मनिष्ठता का अनुपात अधिक होता है। तो इसी प्रकार आप लिखने का काम करेंगे। अगर आई होप अगर आप ऐसे ही कुछ आंसर राइटिंग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। ठीक ना भैया। बात करने वाले हैं कृत्य को लेकर के, एक्ट को लेकर के। ध्यान में रहे कि ये हम सामान्य मानव के संदर्भ में बातचीत करने वाले हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है और समाज से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम नहीं बार बार बोलते हैं कि आपका कृत्य बहुत अच्छा है, उनका कृत्य बहुत बेकार है, तो उसी कृत्य की हम बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, व्यवहार या गतिविधि, वही क्या कहलाती है? कृत्य कहलाती है। अच्छा, जो कृत्य होता है भैया दो प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक कृत्य और एक अनैच्छिक कृत्य। ऐच्छिक कृत्य यह तभी हो सकता है जब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही हो। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऐच्छिक कृत्य होता है मतलब कि जो जानबूझकर किया गया हो, मतलब कि जो एकदम स्वस्थ और शारीरिक मानसिक अवस्था में हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, उसके जो है संदर्भ में हम ऐच्छिक कृत्य की बात करते हैं। विकल्पों की उपलब्धता हो और चयन की स्वतंत्रता हो। ठीक ना भैया। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक कृत्य कहते हैं। वहीं पे कुछ अनैच्छिक कृत्य होता है, जैसे छींकना, खांसना, कांपना, नींद में हंसना, रोना, मतलब कि जो है आपके स्वप्न के दौरान, तो ये अनैच्छिक कृत्य होते हैं। हमको जो है बात करनी है किसकी? ऐच्छिक कृत्य की। ऐच्छिक कृत्य के लिए कंडीशंस ये होनी चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है कि यह तभी हो सकता है जब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका सही हो, विकल्पों की उपलब्धता हो या फिर चयन की स्वतंत्रता हो। ठीक है ना। अब आते हैं जरा हम कि ऐच्छिक कृत्य को दो भागों में बांटते हैं। एक जो है सचेत अवस्था में किया गया कृत्य और दूसरा आदतन किया गया कृत्य। सचेत अवस्था में और आदतन किया गया कृत्य। तो हमने बताया कृत्य भैया क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, व्यवहार या गतिविधि होती है, वही कृत्य कहलाती है। हमने बताया दो प्रकार का, ऐच्छिक कृत्य, अनैच्छिक कृत्य। ठीक है ना। एक तो जो ऐच्छिक कृत्य होता है, अनैच्छिक कृत्य में जैसे खांसना, कांपना, छींकना, है ना, ये सब सारी चीजें, या नींद में जो है, स्वप्न में जो है आप जो स्वप्न वगैरह देखते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, ये सब सारी अनैच्छिक कृत्य हो गए। ऐच्छिक कृत्य की ही केवल बात हम करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है ये ऐच्छिक कृत्य से आने वाला है। एक तो सचेत अवस्था में किया गया कार्य कृत्य होता है और दूसरा आदतन किया गया कृत्य होता है। सचेत अवस्था में किया गया जो कृत्य होता है वो किस प्रकार का हो सकता है? नैतिक भी हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है, निर्नैतिक भी हो सकता है। ध्यान से एकदम सुनिएगा कि जो ऐच्छिक कृत्य होते हैं वो दो अवस्थाओं में होते हैं। पहला कि सचेत अवस्था में किया गया कृत्य और दूसरा आदतन किया गया कृत्य। सचेत अवस्था में जो कृत्य किया जाएगा वो नैतिक भी हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है, और ना तो नैतिक ना तो अनैतिक, मतलब कि निर्नैतिक हो सकता है। ठीक है ना। आदतन जो किया गया कृत्य होता है उसमें नैतिक और अनैतिक ये दो प्रकार के हो सकते हैं। तो पहले हम सचेत अवस्था में समझते हैं कि कृत्य किस प्रकार के हो सकते हैं। एक जो नैतिक होगा, जैसे इसका उदाहरण अगर हम सुने कि सीधी सी बात है कि आपके कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जो नैतिक होते हैं, जैसे प्यासे को पानी दे देना, ये क्या है? नैतिक कृत्य है। वहीं पर अनैतिक कृत्य क्या हो सकता है कि प्यासे के सामने, उसको बेचारे को प्यास लगी है और आपने पानी फेंक दिया उसके सामने, तो वो क्या है? अनैतिक कृत्य है। ये सचेत अवस्था में आप कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। निर्नैतिक कृत्य क्या है कि आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया। सीधी सी बात है, ना तो समाज पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ता है ना तो अच्छा प्रभाव, ये आप स्वयं के हित के लिए काम कर रहे हैं, इससे समाज को कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे कृत्य क्या कहलाते हैं? निर्नैतिक कृत्य।
ठीक है, मतलब कि खुद प्यास की स्थिति में पानी पी लेना, ये निर्नैतिक है। अब हम आते हैं आदतन किया गया कृत। आदतन किया गया कृत में नैतिक कृत होता है और दूसरा अनैतिक होता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, अब समाज में चले जाइए आप, गांव के समाज में, तो वहां पे आप देखेंगे कि मानव सेवा, कुछ लोग मतलब कि मानव सेवा पर बहुत प्राथमिकता देते हैं, उनकी आदत बन जाती है। पशु सेवा की बहुत आदत बन जाती है, जैसे कुत्तों को पालने की या पशुओं को पालने की, है ना, कुत्तों को रोटी देने की, चिड़िया को दाना, चिड़िया को गर्मियों में पानी, तो ये सब नैतिक कृत्य के अंतर्गत आता है, उनकी आदत होती है ना, जैसे बागवानी करना उनकी आदत होती है, तो ये सब सारा नैतिक कृत्य में आ जाएगा। अनैतिक कृत्य में बात बात पे गाली देना। आप जो है रोहित शर्मा का नाम सुने होंगे, इंडियन कैप्टन का, वो मतलब कि किसी फील्डर को अगर बुलाते भी हैं तो शायद उनकी आदत है कि, आप समझ रहे हैं ना, झूठ बोलना। झूठ बोलने का एग्जाम्पल तो मेरे पास नहीं है फिलहाल, आप भारत की पॉलिटिक्स में देख सकते हैं कि जो भारत के शीर्ष नेता हैं वो किस प्रकार के काम करते हैं, ठीक है ना, झूठ बोलना फिलहाल। कुत्तों को मारना, कुछ लोगों की आदत होती है यार कि कुत्तों की पूंछ पकड़ करके जो है हमेशा बार बार जो है कुत्तों को मार देते हैं, जहां पर आए एक सुरहा मार देंगे। जैसे आलोचना करना, कुछ लोगों की आदत होती है कि आलोचना करने की, समाज में कहीं पर भी बैठेंगे तो वो आलोचना करेंगे, वो उनकी आदत है, ये सब अनैतिक कृत्य में आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये सब आपको जो है पसंद आया होगा कि कृत्य क्या है। कृत्य दो प्रकार के, ऐच्छिक कृत्य, अनैच्छिक कृत्य। ऐच्छिक कृत्य में जो है सचेत अवस्था में और आदतन, सचेत अवस्था में नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक, और आदतन में नैतिक और अनैतिक, ठीक है ना। ये अनैतिक वाला तो आप बार बार देखते होंगे, नैतिक वाला भी बार बार देख, ये तो आपके समाज से जुड़ा हुआ पॉइंट्स है सब चीज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी पहले कृत्य आपको इसलिए बताया ना क्योंकि आचरण उससे जुड़ा हुआ है, फिर चरित्र उससे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि आचरण क्या होता है, इसको कंडक्ट कहते हैं। आचरण का अर्थ है कि व्यक्ति नैतिक अनैतिक कृत्यों में से किस प्रकार के कृत्य का चयन करता है। ध्यान से एकदम सुनिएगा कि जो आचरण है, आचरण का अर्थ होता है कि व्यक्ति नैतिक अनैतिक कृत्यों में से किस प्रकार के कृत्य का चयन करता है। यदि एक ही कृत्य बार बार दोहराया जाए तो उसे क्या कहते हैं, आचरण कहते हैं। मतलब ये सीधी सी बात है, नहीं कहते हैं कि ये इनका आचरण बन गया है कार्य करने का, मतलब कि एक ही कृत्य अगर बार बार दोहराया जाए तो उसको क्या कहते हैं, आचरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में कि जैसे ज्योतिबा फूले ने, पॉजिटिव आप उदाहरण दीजिएगा कि जैसे ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए जो है शिक्षा का प्रयास किया, या बार बार जो है वो अस्वस्थ मरीजों की जो है बार बार सहायता करती हैं, जैसे प्लेग के मरीजों की। बुद्ध के द्वारा बार बार जो उपदेश दिए गए करुणा को लेकर के, दया को लेकर के, है ना, तो ये सब जो है आचरण के अंतर्गत आते हैं कि उनका आचरण ही यही है कि वो करेंगे, उपदेश देंगे। तो ये आपका जो है आचरण हो गया। यहां पे सुनिएगा जरा कि यदि आचरण की बारंबारता के आधार पर यह अनुमान लगाया जाए कि आगे व्यक्ति क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई आचरण है, आचरण की बारंबारता के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि व्यक्ति आगे क्या करेगा, उसको क्या कहते हैं, चरित्र कहते हैं। तो आई होप आज जो है समझ में आया होगा कि हमने जो है वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं, आत्मनिष्ठ या फिर आत्मनिष्ठ होते हैं, और इसके बाद कृत्य को देखा, कृत्य को ऐच्छिक कृत्य में, अनैच्छिक कृत्य में, और उनमें भी नैतिक, अनैतिक और जो है निर्नैतिक। फिर जो है हमने यहाँ पे आचरण को देखा, और आचरण के बाद हमने एक चीज और देखा, ये क्या नाम है, चरित्र को देखा, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फर्स्ट वैल्यूम आपका कंप्लीट होता है। कमेंट करिएगा कैसा लगा। कल से जो है नया वैल्यूम लेकर आते हैं। टोटल 8 वैल्यूम है, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। कुल 8 वैल्यूम है, केवल 8 वैल्यूम अभी बचा है। अभी 8 वैल्यूम बचे हैं ऐसे ना बोलिए, अभी 7 वैल्यूम बचे हैं ऐसे ना बोलिए, केवल 7 वैल्यूम बचे हैं, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट ही हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।